तो जब बात होती है गैडबी की, तो हर किसी के दिल में, हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है, और वो सवाल ये है कि पार्ट ए को कैसे प्रिपेयर करें। पार्ट ए के उन कौन से टॉपिक है जिनसे हमेशा एग्जाम में सवाल आते हैं, कौन से ऐसे यूनिट है और कौन से ऐसी चीज है जहां से एग्जाम में सवाल बनते हैं और हमारी प्रिपरेशन जो है और बेहतर हो और इजी हो और हमें इजी वे से मार्क मिल जाए। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे उन्हीं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जहां से सवाल बनते हैं, और सवाल एक नहीं, एक से ज्यादा बनते हैं। हर बार जो है एक से ज्यादा सवाल उन्हीं टॉपिक के ऊपर बने हैं। उन टॉपिक को जो है हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे मैथमेटिक्स के हो। उन टॉपिक की बात करेंगे, उनसे जानेंगे, उनसे जुड़े कैसे सवाल आपके आते हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है आप सभी का आईएफएस की तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है आईटी जाम, स्वीट पीजी एंड गैडबी, और मैं वैभव सर आपका वेलकम करता हूं। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को और बात करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की फ्रॉम दी पार्ट ए के। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के सेशन के, क्योंकि मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग जितने भी सारे सवाल बनते हैं वो सवाल जो है वो बहुत बेहतरीन बनते हैं और इजी भी होते हैं। बट चीज और दिक्कत एक बात की ये है दोस्त, क्योंकि हमारे लाइफ साइंस के बच्चों के लिए जो है ये पोर्शन हार्ड होता है। तो फर्स्ट वन टॉपिक रहेगा हमारा सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस। उसी के साथ साथ सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से आपको डिफरेंट टाइप के सेट्स के रिगार्डिंग बात आएगी, दोनों सेट के बिटवीन क्या रिलेशन है, फंक्शन से क्या आएंगे तो सवाल आएंगे। सेकंड जो टॉपिक है वो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, किसी भी एग्जाम्स को जाओगे, चाहे वो सिविल की हो, चाहे गैडबी की हो, चाहे आईआईटी जाम की हो, या फिर आप सीएसआईआर के लिए भी प्रिपेयर करोगे तो भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जो है सवाल बनते हैं। उसी के साथ साथ जियोमेट्री वाले चैप्टर से भी हमें हमेशा सवाल बनते देखने को मिले हैं, जियोमेट्री के चैप्टर से भी आपके सवाल आएंगे। उसी के साथ साथ आपके थ्योरी ऑफ इक्वेशन से डिफरेंट इक्वेशंस को जो है फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला बेस्ड मेथड से आप क्या कर सकते हो तो सॉल्व कर सकते हो। इनसे भी जुड़े आपके लिए हमेशा जो है वो सवाल आते हैं एग्जाम में। उसी के साथ साथ आपका जनरल एप्टीट्यूड वाले पोर्शन से बहुत अच्छे अच्छे तगड़े सवाल बनते हैं और इजी सवाल बनते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट डायनामिक्स के हो जाए, आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो जाए, उसी के साथ साथ आपके कैलेंडर के क्वेश्चन हो जाए, आपके टाइम्स के क्वेश्चन हो जाए, आपके एज के क्वेश्चन हो जाए, आपके रिलेशन के क्वेश्चन हो जाए, ऐसे बेहतरीन सवाल जो है आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे जनरल एप्टीट्यूड से। तो इन 5 टॉपिक को, और उसी के साथ साथ और एक टॉपिक जिसका नाम क्या है तो स्टैटिस्टिक, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब के बारे में अगर आपको बेहतरीन वे से पता है तो जी हाँ दोस्त, ये जो है इस यूनिट को आपको कवर करना है और अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ताकि जो है और बेहतरीन तरीके से आपके जो मार्क आएंगे। और अगर आप ये 6 चैप्टर भी करके जाते हो तो यकीनन आप 10 मार्क जो है वो लेकर आओगे आपके मैथमेटिक्स के सेक्शन से। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स की। तो जब फिजिक्स की बात होगी तो फर्स्ट वन टॉपिक आएगा यूनिट एंड मेजरमेंट। सेकंड वन टॉपिक आता है आपका लॉज ऑफ मोशन, तो आपके मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो इनसे ऊपर जो है आपको हमेशा सवाल बनते हुए देखने को मिलेंगे मोशन की जब बात करेंगे। थर्ड वन टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स के भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे आपकी एग्जाम में, तो इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसी के साथ साथ आपका थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसी के साथ साथ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गिब्स फ्री एनर्जी, इन जैसे चैप्टर से भी आपको क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों, सवाल देखने को मिलेंगे। तो इन चैप्टर को भी आपको अच्छे से क्या करने जाना है, प्रिपेयर करके जाना है। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे, के हो जाए इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी, आपके रूल हो जाए, इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो है वो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, इजी सवाल आते हैं। तो इस चैप्टर को भी आपको छोड़ना नहीं है, इसको भी कवर अप करके जाना है। उसी के साथ साथ रे एंड वेव ऑप्टिक, जिसमें आपकी इमेज का फॉर्म हो जाए, स्कैटर क्या हो जाए, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन,
इमेज में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ से आपको बेहतरीन सवाल जो है वो देखने को मिल जाएंगे और इजी सवाल जो है देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मैटर, एटम एंड न्यूक्लियाई से भी आपको सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो इस चैप्टर को भी आपको क्या करना है, अच्छे से कवर अप करके जाना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात होगी, एटम्स की बात होगी, आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन के वेट की बात होगी। इसके आधार के ऊपर जो है आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल जा सकते हैं। तो इन तीनों टॉपिक 8 के 8 टॉपिक को जो है अच्छे से कवर करके जाना। एटॉम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को भी अच्छे से कवर अप कर जाना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को अच्छे से कवर करना है। इन सारे यूनिट को हमें अच्छे से कवर करना है ताकि जो है हमारे 10 मार्क यहाँ से भी अच्छे से बन जाए। मैथमेटिक्स के 10 मार्क, यहाँ से 10 मार्क, 20 मार्क तो ले लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे केमिस्ट्री वाले सेक्शन की। तो केमिस्ट्री वाले सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री जब होगी तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाए, और भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आते हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, जानते हैं उसके बारे में, और उसी के साथ साथ वहां पे जो है आप स्टडी भी करोगे। उसके अलावा सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात होगी। आपके डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। उनके इक्वेशन, रिलेशन आपको अच्छे से पता होने चाहिए ताकि जो है और अच्छे से आप इसके लिए प्रिपेयर करके जाओ और कैसे भी सवाल अगर आ जाते हैं तो वे आपके सॉल्यूशन जो है आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन टॉपिक है आपका केमिकल काइनेटिक्स। जब केमिकल काइनेटिक्स की आप बस तो बात करोगे तो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड, उसी के साथ साथ आपके जितने भी छोटे छोटे पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, तो भी आपको क्या करना है, उनको और बेहतरीन तरीके से ट्रिक से सॉल्व करने की जो है आदत लगानी है ताकि अच्छे से क्या हो जाए, आपके टॉपिक कवर हो जाए। उसी के साथ साथ फोर्थ वन टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड बफर केमिस्ट्री। इसमें पीएच, पीओएच, आपके केमिकल इक्विलिब्रियम की बात होगी, के इक्वेशन की बात होगी। तो इस टॉपिक को भी आपको क्या करना है, अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट वन है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एरोमेसिटी। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके नेम्स रिएक्शन हो जाए, नेम्स रिएक्शन को अच्छे से कवर करना है। उसी के साथ साथ एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है, इसकी भी बात आपको करनी है। इसके रिगार्डिंग भी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। उसी के अलावा आपके पॉलीमर केमिस्ट्री हो जाए, थोड़ा बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन हो जाए, एंड केमिकल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट की बात होगी। तो इस टॉपिक से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे आपकी एग्जाम में। तो इन सारे टॉपिक को क्या आपको कवर करना है बेहतरीन वे से। तो क्या मैं मेरे साइड से कुछ बता दूं आपको? तो चलो तो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इन सारे टॉपिक्स को आपको कैसे कवर करना है। तो दोस्त IIFL जो है आपके लिए लेकर आ रहा है रिकॉर्डेड कोर्स जो कि 1999 में मिल रहा है, और उसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको 999 में। अब इस 1999 के कोर्स में आपको फुल सिलेबस कवर किया जाता है। पार्ट ए के जितने भी यूनिट है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी हो, उसी के साथ साथ उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से कवर किया है। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी, उसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको डीपीपीज मिल जाएंगे, टीचर हैंडआउट मिल जाएंगे। फिर उसके अलावा पार्ट बी के 12-13 जो यूनिट है हमारे, उसके हर एक यूनिट के आपको लेक्चर्स, हैंडरिटन नोट्स, डीपीपी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 1999 में इतना बड़ी चीज मिल रही है तो जाइए जल्दी से परचेस कीजिए। और इसके ऊपर जो है आपको कूपन कोड यूज करना है, और कूपन कोड क्या है, तो आपको कूपन कोड यूज करना है विजय सर। जी हाँ, आपको कूपन कोड क्या यूज करना है, तो विजय सर का कूपन कोड यूज करना है। और इस बेहतरीन पैकेज को जो है इतने सस्ते दाम में जो है आपको खरीद लेना है। ऊपर से जो है वो होली की ऑफर चल रही है, फ्लैट 70% ऑफ। तो जाइए जल्दी से एनरोल कीजिए इस कोर्स के लिए। उसी के साथ साथ IIFS की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, IIFS की ऐप के ऊपर जो है आपको सारे ईयर के PYQ, चाहे वो 2020 से लेकर 2024 तक जो है सारे ईयर के PYQ आपको मिल जाएंगे। और वो PYQ जो है आपको टेस्ट के फॉर्मेट में मिलेंगे। सबसे बेहतरीन ये बात है कि वो सारे के सारे PYQ जो है आपको टेस्ट फॉर्मेट मिलेंगे। उसी के साथ साथ 1000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको देखने को मिल जाएगी। फिर टीचर हैंडआउट होगा यूट्यूब लाइव का, और पेपर एनालिसिस एंड कट ऑफ जैसी मेनी मोर चीजें आपको मिल रही है फ्री, बिल्कुल फ्री। तो जाइए जल्दी से IIFS की ऐप के ऊपर रजिस्टर कीजिए और इस सारी फ्री की चीजों को एक्सप्लोर कीजिए। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आपको और कौन से टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताना, और बात करेंगे हम फिर उन्हीं टॉपिक के ऊपर।
मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके कमेंट बॉक्स में जितने ज्यादा कमेंट होंगे उसके आधार के ऊपर। थैंक यू सो मच वंस अगेन।